आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी है रचना गुप्ता मैम। रचना गुप्ता मैम पीएसएसएम से 2005 से जुड़ी है। 2005 से जुड़ी है मास्टर। और मैम ने एक पब्लिकेशन किया था, एक मैगजीन का नाम था ध्यान भारत इन 2006। तब से लेके मैम जूम में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में भी मेडिटेशन करा रही है। एंड उन्होंने जैसे इससे पहले एक मैम आई थी, श्वेता मैम, रचना गुप्ता मैम, उनकी मैम इंस्पायर किया था श्वेता मैम का। जब उन्होंने बताया था हमें, तो तुरंत हमने सोचा कि रचना गुप्ता मैम को भी हम लेकर आएंगे, उनकी एनर्जी को भी हम सब यहाँ पे लेंगे। तो मैम लुधियाना में 40x40 पिरामिड बनाया है, और वहाँ पे पूरे सभी सभी फैसिलिटीज है। एनीबडी कैन विजिट लुधियाना पिरामिड एज वेल। सो आज हम रचना गुप्ता मैम से एक बड़ी सीख भी ले सकते हैं कि मैम इतने अच्छी मास्टर होके भी कभी भी किसी ग्रुप को भी मना नहीं करती है, तुरंत हाँ करती है। और वो हमें भी वैसे सर्विसेज हम सीखना चाहिए। तो मैम देर ना करते हुए मैं आपको दिल से नमन करती हूँ, और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कि आप हमारे ग्रुप में आए। और प्लीज आप आइए और ये आपके ज्ञान को साझा कीजिए। और आज मैम बता रहे ध्यान एक डोज के टॉपिक पर बताए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Thank you for such a wonderful introduction. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू हाँ मैम। जी, श्वेता और मैं हम नेबर्स हैं। और श्वेता मेरे को 2009 में मिली थी, और तब से हमने उसने मेरे से ध्यान करना सीखा था। और शी इज अ वेरी वेरी ग्रेट मास्टर, और थर्ड आई मास्टर है वो। तो आप लोगों का धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है ध्यान एक डोज। उसके लिए पहले मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करूंगी आपके साथ। मेरा ध्यान में आने का पर्पस क्या था, क्या चीज मुझे ध्यान में लेकर आई, और कितनी देर में मुझे ध्यान से फर्क पड़ गया। 2004 की बात है। मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, और 12 साल से मैं दवाइयां खा रही थी। मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, साइनस की प्रॉब्लम थी, और दवाइयां लगातार 12 साल खाने से मैं डिप्रेशन मोड में चली गई थी। क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, उनके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मेरे साथ भी यही था। दवाइयां खाने के बाद मैं लेथार्जिक फील करती थी, सारा दिन लेटी रहती थी, और मुझे गुस्सा बहुत आने लग गया था। गुस्सा, और सारा गुस्सा बच्चों पे निकलता था, क्योंकि बच्चे इजी टारगेट होते हैं, उन पे आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। और ये चीजें समझ भी नहीं थी, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्या होती है, ये चीजों के बारे में भी बिल्कुल पता नहीं था, ध्यान के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो मैंने 2004 में रेकी सीखी थी। तो मेरी जो रेकी की मास्टर थी, डॉक्टर पूजा जैन, उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में बताया और पिरामिड सोसाइटी के साथ मिलाया। और तब भी जब मैंने ध्यान करना सीखा, तो एक लॉजिक माइंड चला कि 40 दिन ध्यान करूंगी, अगर इससे मेरी बीमारियां ठीक होगी तो इसको कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो इसको मैं छोड़ दूंगी। जैसे एक लॉजिक माइंड के साथ मैं चली थी। मेरे को इस पर कोई भी विश्वास नहीं था कि ध्यान से बीमारियां कैसे ठीक होते हैं, ध्यान से हम अपना जीवन कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैं वो डॉक्टर पूजा जैन जब रेकी सीखी थी, उनको मैं बोलती थी मुझे ऐसी एक टेक्निक चाहिए जब मैं आंखें बंद करूं उस डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो जाऊं, आंखें बंद करूं मेरी बीमारियां ठीक हो जाए। तो उन्होंने मुझे मेडिटेशन में इंट्रोड्यूस किया, और पर मैंने विश्वास के साथ नहीं इसको ज्वाइन किया था। मैंने सिर्फ करने के लिए किया था कि चलो कर कर देख लेते हैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया तो कर कर देख लेते हैं। और मैंने 40 दिन का संकल्प किया कि 40 डेज करूंगी, अगर 40 डेज में फर्क पड़ा तो कंटिन्यू इसको ड्रॉप कर दूंगी। और 40 डेज पर मैंने बहुत शिद्दत से किया। 3 घंटे से शुरुआत की थी मैंने, कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को, और बीच में भी जब टाइम मिल जाता मैं ध्यान में बैठ जाती, क्योंकि मुझे बहुत आराम मिलने लग गया। आंखें बंद कर कर जब बैठती थी, अननेसेसरी थॉट्स नहीं आते थे, और मैं बहुत रिलैक्स फील करती थी। और विद इन 10 डेज में जो ऑटरविन नेजल ड्रॉप यूज कर रही थी लास्ट 12 ईयर से, जिसके बिना मेरे नेजल नहीं खुलते थे, मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी,
तो ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करते करते मैंने देखा मेरे नॉस्ट्रिल्स अपने आप खुल रहे हैं, मुझे कोई भी हाँ, नेजल ड्रॉप की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जैसे गिफ्ट था मेडिटेशन का, कि 10 डेज के अंदर मेरे नॉस्ट्रिल, वाह व्हाट अ ग्रेट थिंग, चलो इसको करते हैं। मैंने 30 जनवरी को किया था शुरू, और 10 मार्च को मेरे 40 डेज होने थे। मैंने एक डायरी लगाई कि हर रोज क्या क्या फर्क आ रहा है, मैं इसको लिखूंगी। और अब देखिए पंजाब में जो चेंज ऑफ सीजन होता है, फरवरी का महीना और उधर से सितंबर का महीना चेंज ऑफ सीजन होता है। ये दोनों सीजन में मैं बहुत बीमार होती थी, क्योंकि अस्थमा का अटैक मेरे को इन 2 सीजन में पड़ता था, फरवरी में और सितंबर में। तो मैंने देखा 30 जनवरी से करते करते 10 मार्च तक आते मेरे को इनहेलर नहीं लेना पड़ा, डेरिफ्लिन के इंजेक्शंस नहीं लगवाने पड़े, असली मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, और बहुत स्मूथली 40 डेज बिना अस्थमा अटैक आए निकल गए। तो ये भी मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी। जो दवाइयां मैं 12-13 साल से इंजेक्शंस लगवा रही थी डेरिफ्लिन के और अस्थालिन के, उनकी मेरे को आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो मेडिटेशन के प्रति मेरा थोड़ा थोड़ा विश्वास, फिर भी थोड़ा, पूरा नहीं थोड़ा। अच्छा 40 दिन में ये हुआ, तो नेक्स्ट 40 डेज करके देखती हूँ अब क्या होगा। फिर एक लॉजिक माइंड के साथ ही चली थी। नेक्स्ट 40 डेज में मैंने देखा, मेरे को फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मिला अपनी डॉटर से। उसने बोला कि मम्मा अब आप डांटते भी नहीं, अब आप अपने मारते भी नहीं, अब आप खुश रहते हो, हंसते रहते हो। तो वो कॉम्प्लीमेंट सुनकर मुझे बहुत रोना आया, कि देखो मैं कितना अपने बच्चों पे जुल्म ढा रही थी बीइंग अ मदर, और कैसे उनको डांट रही थी, अपनी बीमारियों का सारा गुस्सा उन पर निकाल रही थी। और वो बच्चों ने भी नोट किया कि 40 डेज के बाद अब आप गुस्सा नहीं हो रहे, इरिटेट नहीं हो रहे, हमें मार नहीं रहे, हमें डांट नहीं रहे। तो वो मेरे लिए एक, जैसे किसी ने मेरे को एक क्राउन दे दिया, जैसे एक जैसे कहते ताजपोशी होगी मेरे को, जैसे क्वीन को एक क्राउन मिल जाता है, तो वो मेरे लिए इतनी बड़ी उपलब्धि थी। और फिर उसके उन 40 डेज में, नेक्स्ट 40 डेज में मेंटल हेल्थ बहुत आया मेरे को। जैसे ना, पहले मैं हमेशा कंप्लेनिंग ब्लेमिंग मोड में रहती थी, कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से है। मैं हमेशा दूसरों पे पॉइंट करती थी कि ये मेरी मदर इन लॉ की वजह से है, या मेरी सिस्टर इन लॉ की वजह से है ये प्रॉब्लम। मेरे को अस्थमा आया है क्योंकि मैंने घुटन हुई और इसके कारण मेरे को अस्थमा आया, मेरे फैमिली मेंबर्स की वजह से है। तो हमेशा मेरी एक उंगली दूसरों पे रहती थी। तो जब नेक्स्ट 40 डेज ध्यान किया, तो मेंटल हेल्थ आई कि जो भी मेरी बीमारी है मेरी वजह से है, इसमें मेरी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ का कोई भी हाथ नहीं है। ये सारी साइकोसोमेटिक है, ये मेरे विचारों से ही आई है। जब मैं नेगेटिव सोचती हूँ, वो सोच विचार ही मेरे को मेरी रूप बीमारियों के रूप में आगे आए हैं। क्योंकि मैंने लुइस हे की किताब पढ़ी थी, यू कैन हील योर लाइफ, और उस किताब पढ़ने से मेरे को इतनी क्लैरिटी आई कि ये हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो नेक्स्ट 40 डेज में बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ। उसके बाद लगातार, उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। ध्यान मेरे लिए एक एडिक्शन बन गया। ध्यान मेरे लिए, खाना वगैरह मेरा चाहे लेट हो सकता था, पर मेडिटेशन मेरी कभी भी लेट नहीं हो सकती थी। और आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ मेडिटेशन आई स्टार्टेड सीइंग माय पास्ट लाइफ। मैंने बहुत सारे अपने पिछले जन्म देखे कि मेरा इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है। आई वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क इन लास्ट इनकारनेशन, और पर मैंने कभी शेयरिंग नहीं किया था, अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा नहीं किए थे। तो इस लाइफ टाइम में मेरे आने का पर्पस था शेयरिंग करना, दूसरों के साथ अपने अनुभव शेयर करना, जो कि पत्री सर कहते हैं अपना अनुभव बताओ, क्या एक्सपीरियंस हुआ आप ये बताओ। तो वो ये सब मेरे को नेक्स्ट 40 डेज में जो था बहुत जैसे कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर मेरे को पास्ट लाइफ देखने से बहुत सारी इस जीवन की क्लैरिटीज आई कि ये मेरा जो पर्पस है इस लाइफ टाइम का, शेयरिंग करना है। जो भी भगवान ने मेरे को अच्छा चीजें दी है, जो लोगों को नहीं दी, मेरे को हर चीज दूसरों के साथ शेयर करनी है। इस लाइफ टाइम का पर्पस शेयरिंग है, नहीं तो मुझे फिर से एक जन्म लेना होगा। तो उसके बाद बस स्पिरिचुअल जर्नी चलती रही। और पति सर ने बोला आप हिंदी की मैगजीन क्यों नहीं करते, आप पंजाब में रह के भी पंजाबी क्यों नहीं बोलते, आप हिंदी क्यों बोलते हैं। तो मैंने बोला सर क्योंकि मुझे हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है। सर ने बोला इसका एक पर्पस है, क्योंकि आपको हिंदी की पत्रिका करनी है ध्यान भारत, तो आप आज ही इसके बारे में कार्य करिए। तो पहले तो मुझे लगा मैं तो एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मैंने तो कभी पेन उठाया ही नहीं, तो मैं
हिंदी की इतनी बड़ी मैगजीन कैसे करूंगी। सर ने बोला आपको सिर्फ श्री कृष्णा की तरह बैठना है और संकल्प करना है कि आपको मैगजीन करनी है, बाकी सारी हेल्प आपको यूनिवर्स दे देगी। और प्यारे दोस्तों, ऐसा ही हुआ। मैंने सिर्फ आंखें बंद कर कर ध्यान किया और संकल्प किया, अगर पत्री सर चाहते हैं कि हिंदी की पत्रिका आए तो वो आएगी, और अगर मैं चैनल बनूंगी उसके लिए तो मैं बनूंगी। तो किसी भी तरह जैसे भी हिंदी पत्रिका आनी है वो आए। और आप मानेंगे नहीं, मेरे नेबर में ही दो लड़के रहते थे। एक कहता मैं डिजाइनिंग कर दूंगा, एक कहता मैं टाइपिंग वर्क कर दूंगा। और उसकी मदर लाइब्रेरियन थी स्कूल में, तो वो लाइब्रेरी से मेरे को बुक्स ला देती थी मैगजीन के लिए। तो वो चीजें अपने आप कैसे स्मूथली हो गई। जब आप फ्लो में रहते हो ना, फ्लो में चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली होने लग जाती है, ये मैंने खुद देखा है। तो ध्यान से मेरा जीवन में जो भी जैसे हम कहते हैं कि हम उन चीजों को पहले प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, फिर उन चीजों को में के लिए एक एक्सेप्टेंस आ गई कि लाइफ में जो भी व्यक्ति है, जो भी चैलेंजेस है, जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस कम कर देते हैं, तो वो चीजें बहुत आसान हो जाती है। हमारी लाइफ बहुत आसान है, पर हम लोगों ने स्वयं इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। तो जितना हम यूनिवर्स की फ्लो के साथ बहते जाते हैं, उतना हमारा जीवन सरल होता जाता है, सहज होता जाता है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। और फिर मुझे था कि लुधियाना में एक पिरामिड जरूर होना चाहिए। तो एक संकल्प डाला कि लुधियाना में एक पिरामिड होना चाहिए जहाँ पे सब इकट्ठे बैठकर ध्यान करें। तो 2014 में 40x40 का, 2012 में हम अनिल भारती सर से मिले और सर ने बोला कि हम पिरामिड बनाते हैं। तो लगा कि जैसे मन की मुराद पूरी होगी। हम तो चाहते थे कि पिरामिड बनाना। तो वो एक ट्रस्ट के जो है चेयरपर्सन है, उन्होंने ट्रस्ट से बात करी और ट्रस्ट ने हमें जगह दे दी, और हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट कर कर बहुत ही सुंदर एक पिरामिड आया है लुधियाना में, स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड। 40x40 का पिरामिड है, जहाँ पे 250 लोग इकट्ठे बैठकर ध्यान करते हैं। और उसकी 14 अगस्त 2014 को पत्री सर ने इनॉग्रेशन की थी। और पत्री सर ने कहा था कि इस पिरामिड में जो कोई भी रोता हुआ आएगा वो हंसता हुआ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हीलिंग पिरामिड है। और आप मानेंगे नहीं, वहां पर जो लोग भी ध्यान करते हैं, उनकी हमने पहली रिपोर्ट्स भी रखी हुई है वहां पर, और बाद वाली रिपोर्ट्स भी। जो कि एक व्यक्ति थे कमल बाबा जी, उनके गॉल ब्लैडर पूरा स्टोन से भरा हुआ था, और डॉक्टर ने बोला था आपका पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स निकलते नहीं है। किडनी के स्टोन्स निकल जाते हैं, गॉल ब्लैडर के नहीं निकलते। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह करके, सीटी स्कैन करके रखा, और 40 डेज लगातार किंग्स चैम्बर में ध्यान किया, और पिरामिड से चार्ज किया हुआ पानी पिया। और 40 डेज के बाद उन्होंने जब दोबारा सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह कराया, तो उनके गॉल ब्लैडर में एक भी स्टोन नहीं था। विद इन 40 डेज उनका गॉल ब्लैडर बिल्कुल ठीक हो गया था। और डॉक्टर के पास जब वो रिपोर्ट लेकर गए तो डॉक्टर खुद भी हैरान था कि आपका तो पूरा स्टोन से भरा हुआ था गॉल ब्लैडर, ये चमत्कार कैसे हुआ। और एक हमारी मेंबर थी, उनको यूट्रस में सिस्ट था, और डॉक्टर ने बोला था आपको यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप 40 दिन ध्यान कर लीजिए, उसके बाद आप ऑपरेशन करवा लेना। तो उन्होंने पहले भी अपना स्कैनिंग वगैरह कराया, और 40 दिन लगातार किंग्स चैम्बर में ध्यान किया। जब उनको टाइम मिलता था वो किंग्स चैम्बर में आकर ध्यान करती थी, और पिरामिड का चार्ज का पानी पीती थी। और जब उन्होंने बाद में 3 मंथ्स के बाद उन्होंने दोबारा स्कैनिंग कराई, तो उनके यूट्रस में जो सिस्ट था बिल्कुल भी नहीं था वहां पर। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत हैरानी वाली चीजें थी। और कईयों को डिप्रेशन था, डिप्रेशन के मरीजों ने यहाँ पे लगातार ध्यान किया, पिरामिड चार्ज पानी पिया। और हम उनको कहते थे चाहे आप ध्यान मत करो, आप जाकर सो जाओ, चाहे पिरामिड में लेट जाओ, पिरामिड की ऊर्जा अपने आप आपको हील कर देगी, आपकी 7 बॉडीज को हील कर देगी। और बहुत सारे हमारे पिरामिड में ऐसे केसेस है कि जिधर से लोगों ने अपने आप को ध्यान कर कर या पिरामिड ऊर्जा लेकर अपने आप को हील किया है। तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं पत्री सर के, जिन्होंने हमें इतना सुंदर लुधियाना में 40x40 का पिरामिड दिया। उसके लिए इंजीनियर प्रसाद सर बेंगलोर से आए थे, और किशोर सर ऋषिकेश से आए थे, वहीं रहकर उन्होंने पिरामिड बनाया था। वो पूरी टीम भी, जो लेबरर थे वो भी बैंगलोर से आए थे, पूरी टीम लेकर आए थे वो। इसलिए इंजीनियर प्रसाद सर का और किशोर सर का भी
दिल से, तहे दिल से धन्यवाद है जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत हीलिंग पिरामिड दिया। तो वहां से अब हम रेगुलर क्लासेस होती है हमारे पिरामिड में, फ्रेशर्स के लिए भी रहती है, रेगुलर बच्चों के लिए भी रहती है, टीनेजर्स के लिए भी रहती है, और न्यू कमर्स के लिए भी रहती है। हर तरह के काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं लोगों के लिए, और बहुत सारी फैसिलिटीज है हमारे पिरामिड में। वर्कशॉप्स होती रहती हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं। अभी पीछे हमने सुवर्णा मैम को बुलाया था, रामाराजू सर आए थे हमारे पिरामिड में, जस्सी मैम आते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स आते रहते हैं। सौरभ रंजन सर आए थे। अभी हम प्लान करें श्रेयांश दागा सर को बुलाने के लिए अपने पिरामिड में, ताकि हम उनका भी एक वर्कशॉप रख सकें। तो ऐसे जब मास्टर्स आते हैं पिरामिड की ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो यहाँ तक की थी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी। और पत्री सर ने जो भी हूँ मैं आज, वो सब पत्री सर का दिया हुआ है। सर ने मुझे बहुत सारा पॉलिश किया, कहाँ पे इम्प्रूव करना था, किस तरह बात करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, कब मौन रहना है, ये सब मैंने पत्री सर से सीखा है। डिसिप्लिन में कैसे रहना है, अपनी मेडिटेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो ये सब चीजें सर ने बहुत ज्यादा मेरे को गाइडेंस दिया, क्योंकि मैं सर के साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया है। वैली ऑफ फ्लावर, साउथ में बहुत जगह, नॉर्थ में जब सर आते थे पूरी जगह सर के साथ मैं ही जाती थी, क्योंकि तब नॉर्थ में कोई भी मास्टर्स नहीं थे। 2009 के बाद लोग जुड़ने शुरू हुए यहाँ पर। तो सर के साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। तो आज का हम एक टॉपिक जो है ध्यान एक डोज। ये मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आपको इसलिए बताई क्योंकि ध्यान एक डोज क्या है। ध्यान डोज मीन्स खुराक। मेरे लिए ध्यान खुराक कैसे थी? पहले मेरी खुराक थी एलोपैथिक मेडिसिन। मैं सुबह उठ के ही डेरिफ्लिन के इंजेक्शंस लगवाती थी, इनहेलर लेती थी, खाने वाली दवाइयां लेती थी, कितना कुछ लेती थी। और क्योंकि तब मैं खुश नहीं रहती थी, बहुत कंप्लेनिंग ब्लेमिंग मोड में रहती थी, तो मेरे अंदर जो हैप्पी हॉर्मोन्स थे उनकी डोज मुझे नहीं मिल रही थी। डोज क्या है? DOSE। डी मीन्स डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S से सेरोटोनिन, E से एंडोर्फिन। ये चार हैप्पी हॉर्मोन्स हैं। डोज, DOSE। ये जब हमारे अंदर बनने बंद हो जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हम उदास रहते हैं, और जो हैप्पी केमिकल्स नहीं बनते, तो हमें दूसरी आर्टिफिशियल दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आजकल आपने देखा होगा लोगों को डिप्रेशन की बहुत शिकायत है। तब लोग डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उनको जो मेडिसिन देते हैं उसमें डोपामाइन, सेरोटोनिन और यही दवाइयों की खुराक होती है। अगर आप उनकी दवाइयों को पढ़े ना, क्या क्या केमिकल्स डले हुए हैं, तो उसमें डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन की डोज डाली होती है, कितनी कितनी mg में डाली होती है। और जबकि ये चारों हैप्पी हॉर्मोन्स तो हमें नेचुरली मिल रहे हैं। और फिर जब मैंने देखा मेरी लाइफ में ये बीमारियां क्यों थी, क्योंकि मेरी लाइफ में ये डोज नहीं थी, है ना। क्योंकि मैं हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी, खुश रहने की मुझे कला नहीं आती थी, तो ये चारों हैप्पी हार्मोन्स मेरे अंदर बनने बंद हो गए, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चली गई, जिसके अंदर कारण मेरी बॉडी में रेड पैचेस हो गए एनर्जी की कमी से, और मैं बीमारियों से ग्रस्त हो गई। तो ये डोज के लिए हमें क्या क्या करना है? बहुत सिंपल है। ये आज आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये डोज हमारे लिए कितनी आवश्यकता है इसकी। हमें डोपामाइन कहाँ से मिलता है? जब आप अब आप माधवी जी, जब आप मेरी प्रेस कर रहे थे कि रचना जी, तो मेरे अंदर क्या हो रहा था, एक डोपामाइन केमिकल बन रहा था। और आपके अंदर भी जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जब हम उसको प्रेज करते हैं, अब हम एक सेम फ्रीक्वेंसी लेवल में होते हैं, है ना। तो आपके अंदर भी डोपामाइन रिलीज हुआ और मेरे अंदर भी डोपामाइन रिलीज हुआ। तो जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की गुड क्वालिटीज की तरफ वॉच आउट करते हैं, तो हम दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शंस हुए। वो डोपामाइन हमें नेचुरली ही मिलता है जब हम उस, तो कई लोग क्या करते हैं, लोगों की कमियां ढूंढते हैं, है ना। जब मैं पहले ध्यान में आने से पहले यही करती थी, कंप्लेन और ब्लेम मोड में रहती थी, तो मेरे अंदर डोपामाइन नहीं बनता। और अब ध्यान में आने के बाद हम क्या करते हैं,
दूसरों की खूबियां देखते हैं, यार कितने अच्छा मास्टर है, उन्होंने कितना अच्छी बात कही, वो कितनी क्लासेस ले रहे हैं, कितना कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं। हम जब दूसरों की अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों को प्रेज करते हैं, तो दोनों तरफ केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं। तो कितना सरल है डोपामाइन लेना। और अगर हम डेली एक्सरसाइज करें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान भी जब हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, हमारा सांस जब हम लेते हैं, तो हमारे अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। तो अगर हर रोज हमें 30 मिनट्स की वॉक करनी चाहिए, या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, या हमें थोड़ा सा योगा या अपनी बॉडी के साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी। वो एक्सरसाइज करने से भी हमारे अंदर डोपामाइन केमिकल जो है वो रिलीज होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा, और थोड़ा सेकंड पॉइंट है, हमें थोड़ा नेचर में रहना चाहिए। जब हम सनलाइट लेते हैं, तभी मैं कई लोगों को कहती हूँ सुबह उठकर सनराइज जरूर देखें। हम 6 सवा 6 उठे और जाते ही अपने टेरेस पे चले जाएं। उससे जब हम सनलाइट देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, ये दो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सनलाइट के अंदर नेचुरली ही हीलिंग पावर्स होती है। तो जब हम सनलाइट में जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली ये दो केमिकल्स मिलते हैं। तो हमें जरूर थोड़ा टाइम सनलाइट में रहना चाहिए, पेड़ पौधों के साथ रहना चाहिए। जब हम गार्डनिंग करते हैं, थोड़ी अर्थ मिट्टी लेते हैं या नंगे पांव मिट्टी पे चलते हैं, तो हमारे अंदर सेरोटोनिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो कितना सस्ता तरीका है ये केमिकल्स लेने का, है ना। सुबह सनलाइट में रहे, पेड़ पौधों के साथ रहे, किसी पार्क में जाए, नंगे पांव घास पे चले, तो आपको कभी भी सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन की कमी ही नहीं होगी। एंडोर्फिन है नेचुरल पेन किलर। आपने सुना होगा जब थर्ड वर्ल्ड वॉर जब या वर्ल्ड वॉर्स होते थे, तो जब सैनिक घायल हो जाते थे उनको मॉर्फिन के टीके लगाए जाते थे। मॉर्फिन होता है जो बॉडी को सुन्न कर देता है, पेन की फीलिंग नहीं होती है। तो वहां पर एक सर्वे किया गया, कुछ जब उनके पास डॉक्टर्स के पास मॉर्फिन खत्म हो गई, तो उन्होंने पानी भर के इंजेक्शंस का कुछ सैनिकों को लगा दिया। तो उनको लगा कि उनको पेन किलर मिला, और ऑटोमेटिकली उनको लगा पेन किलर मिले और उनकी पेन ठीक हो गई। तो हमारी ब्रेन ही नेचुरली ही केमिकल रिलीज करता है जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं। एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर है। तो हमारी बॉडी, जो ध्यानी होगा आपने देखा होगा, उनके जितना ध्यान करते हैं उनके नेचुरली एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। तो उनको जल्दी से पेन का महसूस नहीं होता, है ना। तो वो हमें नेचुरली, हमारी बॉडी जो है नेचुरल पेन किलर रिलीज करती है। इसके लिए हमें किसी कॉम्बी फ्लेम पर या जो भी पेन किलर है उस पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जितना अधिक हम ध्यान करेंगे, पॉजिटिव, किसी की हम जब सेवा करते हैं या कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी की काउंसलिंग करते हैं, किसी को अपना समय देते हैं, तो नेचुरली हमारी बॉडी जो है एंडोर्फिन नाम का केमिकल जो है वो रिलीज करती है, नेचुरल पेन किलर रिलीज करती है। देखिए सेवा करने से भी कितना अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है। तो पहला है एक्सरसाइज कीजिए, सेकंड है नेचर में रहिए, सनलाइट लीजिए, ग्रीनरी में रहिए, पेड़ पौधों के साथ रहिए। थर्ड है किसी भी तरह की आप सेवा कीजिए। सेवा इन द सेंस किसी को ध्यान सिखाएं, आपके पास कुकिंग स्किल्स है किसी को कुकिंग सिखा सकते हैं, आपको गार्डनिंग का शौक है आप किसी को गार्डनिंग सिखा सकते हैं, या गार्डनिंग कर कर पेड़ पौधे लगाकर अपना सेवा दे सकते हैं, एनवायरनमेंट को सेवा दे सकते हैं। इस तरह से जब हम कोई भी छोटी छोटी सेवा करेंगे बिना किसी उसके एक्सपेक्टेशन के, तो हमारे अंदर एंडोर्फिन जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स की जो अंदर से हमारी बॉडी रिलीज करती है। और फिर आ जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से ये चारों डोज, चारों केमिकल्स, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन अपने आप हमारी बॉडी रिलीज करने लगती है। तो मेडिटेशन सबसे सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। हम जितना अधिक ध्यान करेंगे नेचुरल डोज हमें मिलती है। जब मैं सोचती थी मेरे अंदर कुछ मिराकल हुआ, ध्यान करने से मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई, मैंने खुश रहना सीख लिया, मेरे रिलेशंस अच्छे हो गए, वो क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने मेडिटेट किया मेरे अंदर ये चारों केमिकल्स बैलेंस होने शुरू हो गए, और नेचुरली ही मैंने खुश रहना सीख लिया। हैप्पी हॉर्मोन्स के अंदर मेरे अंदर अपने आप बनने शुरू हो गए। तो वो डोज हमारे अंदर ही है।
जब हम मेडिटेट करते हैं हमारे अंदर वो चारों केमिकल्स अपने आप बनने लग जाते हैं, हमारे को वो नेचुरली ही डोज मिलने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें दूसरे केमिकल डोजेस पर निर्भर नहीं होना पड़ता। 2005 के बाद मैंने आज तक अभी हेडेक की मेडिसिन भी नहीं ली। मुझे कोरोना हो गया था 2020 में, और जब कोरोना में भी सबने कहा कि ये मेडिसिन ले लो, तो मैं पकड़ लेती थी और अपने बेड के मैट्रेस के नीचे रख देती थी, क्योंकि बच्चों को होता था आप मेडिसिन लो ठीक हो जाओ। पर मेरे को पता था बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी बॉडी में अपने आप हीलिंग पावर्स होती है, अपने आप को हील करने का हम समय नहीं देते। हम जब थोड़ा फास्टिंग करेंगे, वाटर पे रहेंगे, बॉडी को खाली रखेंगे, तो हमारा वायु तत्व के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली सारे टॉक्सिन्स रिलीज कर देती है फीवर के रूप में, या आपको टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, यूरिन बहुत आएगा आपको, या कभी कभी गिडीनेस या वॉमिट के रूप में हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स अपने आप रिलीज कर देती है, या बहुत पसीना आएगा आपको, पसीने के रूप में भी सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। अपनी बॉडी को ऐसा कुछ मत समझिए कि ये हम अपने डॉक्टर सोए हैं, हमारा डॉक्टर अंदर बैठा है हमारे साथ। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, कुछ छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, तो वो चीजें हमारे अंदर अपने आप केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमें नेचुरली ही डोज मिलने लग जाती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। बहुत बहुत बढ़िया मैम। मैं सुबह से सोच रही थी कि डीओएससी क्या है, डोज का मतलब, मगर बहुत अच्छा आपने समझाया डोज का। और सही है कि कितना ज्यादा ध्यान करते हैं ना, उतना ब्रह्मानंद स्थिति हम लोग पा लेते हैं। तो ये पूरे केमिकल्स की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा बताया मैम। फ्रेंड्स, किसी को क्वेश्चंस है और कुछ पूछना है कि आपको भी मन में कुछ डाउट्स है, तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। बाबूलाल जी सर, बात कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए। मैम आप बात कीजिए, अंजू बाला। हाँ जी, नमस्कार जी। आत्मबंधन। आत्मवंदन जी, आत्मवंदन। बहुत बहुत अच्छा ज्ञान। और मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा वो निकला है, क्या बोलते हैं, गर्मी का जो घाव बोलते हैं, बॉयल बोलते हैं, बॉयल। हम्म। एक ब्रेस्ट में निकला है, बड़ा सा हो गया है, उसका सब निकल गया है, लेकिन उस हील होने में टाइम लगता है। तो मेरा भी थोड़ा हीलिंग, थोड़ा जब बचपन में भी बहुत छोटा छोटा बहुत होता था तब भी टाइम लेता था, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। और ध्यान में आके मेरा सब बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, थायराइड का पावर भी कम ले रही हूँ, और बहुत सारा बीमारी, कुछ भी और मेडिसिन नहीं खाती हूँ। साइटिक नर्व उसका भी पेन था, हाथ पैर दुखता था, सर्दी ज्यादा था, बहुत सब कम हो गया है। लेकिन ये हीलिंग के लिए टाइम लगता है, तो क्यों ऐसे हुआ? 8 9 महीना हुआ मैं मेडिसिन एक भी नहीं ली थी। हाँ जी। एक एक साल हुआ ध्यान में आया। तो अभी ये सोच रही हूँ ये क्यों निकला, शायद कुछ कर्म होगा। अच्छा ठीक है, जो हुआ है, लेकिन वो हीलिंग के लिए टाइम लगता है। हाँ जी। हाँ मेडिसिन नहीं जी। लेती थी, अभी मेडिसिन लेके वो फट गया है, निकल गया है उसका पॉज, लेकिन वो भरने में टाइम लेता है उसका, जल्दी भरने के लिए। हाँ। बोलिए। हाँ जी, अंजू जी, आप ना सुबह उठकर ना थोड़ा सनलाइट में जाइए। सनलाइट एक बहुत बड़ा हीलर है हमारे लिए। अगर आप सनलाइट में नहीं जा सकते ना सुबह का, तो सनसेट में चले जाइए, और सूर्य के आगे बैठकर ना आंखें बंद कर कर या सूर्य को देखिए कि सूर्य का रंग कैसा है। सूर्य की एक एक किरण आपके ऊपर पड़ रही है, आपकी एक एक सेल में जा रही है।
और जैसे आप महसूस करेंगे वो सेल में जाके हीलिंग एनर्जीज देगी आपको। या सूर्य के आगे जाके मेडिटेट कीजिए, आप देखेंगे 2-3 दिन में ही आपका ये जख्म भर जाएगा। सूर्य के अंदर बहुत सारी हीलिंग पावर्स है। हम लोग क्या करते हैं, एसी में रहते हैं और बंद फ्लैट्स में रहने के हमने अपने आप को सोच लिया सन धूप में जाएंगे सन टैनिंग हो जाएगा, इसलिए बचने के लिए हम सूर्य के पास नहीं जाते। तो प्लीज सुबह का उगता हुआ सूरज या सनसेट में जरूर 5-10 मिनट लगाए और उसके पास जाके ध्यान कीजिए और उनको बोलिए, अपने आप को याद कराए, मेरी हीलिंग हो रही है, मेरी हीलिंग हो रही है, एक एक सेल की हीलिंग हो रही है, मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी आ रही है, मेरा सारा अंधकार दूर हो रहा है। आप थोड़े दिन कर कर देखिए और फिर आप मेरे को अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना अंजू जी। आई एम श्योर विद इन अ वीक यू विल हील। थैंक यू। इतना प्यारा प्यारा सजेशन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। संतोष मैम बात कीजिए। आत्मबंधन रचना जी। नमस्कार संतोष जी। ब्यूटीफुल सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सेशन की तो वेट होती है हमेशा और इतना अच्छा लगता है, सरल शब्दों में आप बहुत कुछ बता देते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाबूलाल जी बात कीजिए। हाँ मैडम जी, इसका प्रयोग तो मैंने भी किया था मैडम, मुझे भी सांस की तकलीफ रहती थी और जब ये इलाज चलाया दवा खाता ही रहता था, पर अब कम हो गई है और ये मैं भी करता हूँ ये वैसे भी। तो इससे कम से कम कितना किया जाए? ध्यान देखिए, आप कम से कम 3 घंटे जरूर करें। मैंने 3 घंटे से शुरुआत की थी, तो आप जितना अधिक ध्यान करेंगे अस्थमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अस्थमा कब होता है हमें, जब हम अंदर बहुत सारी चीजें दबा लेते हैं, क्योंकि हर एक बीमारी साइकोसोमेटिक है, हमारे विचारों से आती है। जब हम घुटन को अंदर इकट्ठा कर लेते हैं तो वो अस्थमा के रूप में हमारे अंदर, हम सांस भी नहीं ले पाते, हमारे को अंदर से घुटन होती है। तो अपने उन विचारों को भी देखें, कौन से विचार आपको तंग कर रहे हैं। अपनी पिछली मेमोरीज में जाना, आप अपने बचपन में जाना कि आपका चाइल्डहुड नहीं था, कई बार बच्चा घर पे लड़ाई झगड़े देखता है या कोई ऐसा माहौल होता है, या किसी और टाइम स्कूल्स में जाते हैं, बच्चे उसकी रैगिंग करते हैं। कुछ चीजें घटनाएं ऐसी होती है जिसको हम दबा लेते हैं और वो हमारे अंदर चोक करती है, हमें घबराहट होती है और वो अस्थमा बन जाती है धीरे धीरे। तो आप एक दिन अपनी पूरी रील घुमाना, पीछे पूरी मेमोरी लेन में जाना आप। कम से 3 घंटा मैडम, 3 घंटा तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। नहीं, डिवाइड कर लीजिए ना, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को, आप देखिएगा 40 दिन में रिजल्ट आ जाएगा आपको। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है सर, आप बोलिए आई एम पॉसिबल, तो मुश्किल नहीं लगेगा आपको। ये क्या है कि मेरी एज अधिक है इसलिए वो ज्यादातर बैठा नहीं जाता। धन्यवाद मैम। थैंक यू जी, थैंक यू जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। मैम रुचिरा मैम बात कीजिए। I'm unmute. Arjun, can you help me? Can you hear me all? Yes, 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 sir. yes मैम। I'm absolutely new to the group and I really wanted to join the group because I was watching all the videos. And जैसे आज थैंक यू सो मच मैम। जैसे आप सन की बात कर रहे थे कि सन की एनर्जी को मॉर्निंग में लेना चाहिए, आई वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल एक्सपीरियंस कि मुझे मैं 50+ हूँ, तो मुझे अभी बहुत घबराहट होती है, बहुत कई बार रात को सोया नहीं जाता। तो मैंने धीरे धीरे देखा, 1-2 बार ऐसा हुआ मेरा दिल करे मैं जमीन पे जाके लेट जाऊं। तो जो कॉर्नर्स घर के जो सोफा के पास जो कुछ एरियाज होते हैं जो क्लीन होते हैं, मेरा दिल करे मैं चादर भी ना बिछाऊं और मैं बिना चादर बिछाए जमीन पे लेटती हूँ रात को, और मुझे बहुत हीलिंग फील होता है। और मैं ये शेयर इसलिए कर रही हूँ कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट की, लो बीपी की या बीपी किसी डिस्टर्बेंस की, एटलीस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस है। वंडरफुल मैम। हाँ जी रुचिरा जी, आपने बहुत अच्छा बताया।
और उसके लिए हम ना पार्क में नंगे पांव जब चलते हैं ना, तो मदर जी अर्थ से हमें ऑक्सीटोसिन मिलती है। तो वो जी भी हम हमारे को अंदर से घबराहट होती है, हमारे को स्टमक एरिया में बहुत हीट महसूस होती है कई बार, जी घबराहट। तो वो मदर अर्थ में नंगे पांव चलने से ना पार्क एरिया में, वो भी जी आपको लगेगा कि बहुत रिलीफ मिल हाँ, रहा है, वो वो भी कर। अभी 3-4 महीने पहले मेरी लाइफ में यही फेज था और मेरे को यही बताया गया कि चलिए। तो पर पार्क्स में आजकल काफी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है, हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे कुछ कीड़े वीड़े ना हो, शाम के वक्त ना चलिए। मॉर्निंग में भी वो मना करते हैं कि ग्रास पे मत चलो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप डर के साथ चलेंगे तो जरूर कुछ होगा। आप सोचिए कोई हाँ नहीं, मदर अर्थ मेरे को हील कर रही है, मदर अर्थ जी मेरे साथ है, मदर अर्थ की एनर्जी मेरे साथ है, तो आप एनर्जी जी फील करेंगे। अगर आप डर के या साथ करेंगे तो वो डर आगे आएगा। मेरा तो खैर ये एक्सपीरियंस बाय एक्सीडेंट हुआ, कि एक्सीडेंटली इन द सेंस कि मुझे बस दिल करा, अंदर से आवाज आ रही थी जमीन पे लेटो, जमीन पे लेटो। तो मुझे आया कि लेट ही जाते हैं जमीन पे, ऐसा क्या हमने अपने आप को बनाया हुआ है डेलिकेट डार्लिंग की तरह। हमने फिर तब से मेरे घर में मेरे बेटों को भी पता चल गया। पहले तो वो घबरा गई, क्यों मम्मी आप रात को यहाँ वहां पड़ी रहती हैं। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैं अपने को हील कर रही हूँ। So जी मैम, that is, थैंक यू सो मच रुचिरा मैम, एंड वेलकम टू द ग्रुप। thank you so आपको much. आपको मेडिटेशन में जो भी डाउट आए, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। और वैसे भी हम लोग अभी बेसिक से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग नॉन मेडिटेटर्स ढूंढ रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो सभी को हम लोग गाइड करने के लिए हम सब तैयार हैं मैम। तो डोंट हेजिटेट दैट, हम लोग आए तभी आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा से बात कर सकते, बी लाइक ए फैमिली। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू मैम। मैम तारकेश्वरी मैम, आप बात कीजिए। हाँ मैम, मेरे को ये पूछना था, जैसे मेरे को तो कोई ऐसा बड़ा बीमारी नहीं है, फिर भी मैं सन के पास ऐसा ये करूँ, एनर्जी ये करूँ, तो क्या वो सब ले सकते हैं हम लोग? हाँ जी, सूर्य के पास सबको जाना चाहिए सुबह उठकर। हमें जरूरी नहीं है, सूर्य हमारा पिता है, तो माँ बाप हाँ के जी। पास और जो सूर्य जो हमारा फादर है, और जो जी चंद्रमा जी। है वो हमारी मदर है ना। तो हाँ अब जी। माँ बाप के हाँ पास जी। जाने के लिए क्या प्रॉब्लम, तो अपने जी फादर के जी। पास जरूर जाना चाहिए सुबह। फादर हाँ जी आशीर्वाद ही जी। देगा। और फुल मून के जी डेज पे मदर के पास जाना चाहिए, मूल एनर्जी देनी चाहिए हमें, है ना, फादर जी जी एनर्जी। जी। थैंक यू मैम, ओके थैंक यू। ओके, नमस्ते मैडम। नमस्कार आप सर। मतलब नमस्ते सर, आप नरेंद्र जी बात नमस्ते जी कीजिए। जी। बहुत अच्छा आपने बताया डोज के बारे में, बहुत सुंदर लगा। मैं भी अपने सेशन में मेरे को याद आया, मैं बताया कहता था कि अपना शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और पूरा प्रकृति भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जो भी हमें हमारे अंदर बीमारी होती है वो इन्हीं 5 तत्वों से बीमारी बनती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर से इन्हीं 5 तत्वों से ऑटोमेटिक दवाई बन जाती है, वो रोग खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा मैंने कई बार सुन बताया, आपने डोज डोज दियो ऐसे बताया, उसमें मेरे को याद आया। 2-3 सेशन लिया था हमें, तो मेरे को बताया कि अगर आप ध्यान करेंगे अब दवाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं 5 तत्वों से बनी है, हमारा शरीर उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जब हम ध्यान परफेक्टली ध्यान करते हैं तो हमारा किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने प्रसन्नता और डोपामिन ये सब बहुत अच्छे, थोड़ा थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, नरेंद्र सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मैम सुशीला मैम बताए, बात कीजिए। अच्छा, सर अनुराग जी आप बात कीजिए तब तक। नहीं, आप अनम्यूट है ना सर, म्यूट है सर, बात कीजिए अनुराग जी। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप वीडियो ऑन कर लीजिए, अच्छा होगा। मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहा एक्चुअली। अनम्यूट मत कीजिए आप, अनम्यूट में ही है, आप बात कीजिए। ओके, अनम्यूट है। मैम हाँ मुझे पता नहीं, मेरा भी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया इस ग्रुप को और जी सर। लेट ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता ये टॉपिक किस रिगार्डिंग है, बट मेरे को एक हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ जनरली मेरे साथ क्या होता है जब भी मैं जैसे कि किसी से बात करता हूँ, क्लाइंट्स कॉल पर बेसिकली ऑफिस के काम से या मीटिंग्स हो या जूम कॉल्स हो, उस दौरान मेरे को ना ड्यूरेशन में मेरे को नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है।
और ऐसा नहीं है कि मेरे को एक्सपीरियंस कम है या मेरे को हेजिटेशन है सच, बट जनरली ऐसा मेरे साथ होता है। या कभी कभार बहुत सारा डिसीजन लेने में, जैसे कि अगर मैं कुछ फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट में, शेयर मार्केट में कुछ डील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है। उसके लिए कुछ हाँ जी सजेशन? सर, इसके लिए एक रीजन है क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी है। जब हम अपने आप को प्यार नहीं करते तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। हम नर्वसनेस फील करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, हम एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। उसके लिए जब आप सुबह उठते हैं सर, जब अपना ब्रशिंग के लिए अपनी वॉशरूम में जाते हैं, तो पहला काम करा करें, शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखें और अपने आप को याद कराएं कि आप बहुत यूनिक है। अपने आप को लव एनर्जीज भेजिए, मिरर में अपने आप को देखें और आई कांटेक्ट करना है अपने अपने आप। अब जब आप आई कांटेक्ट करेंगे, आप देखेंगे आपने अपने आप को अच्छी तरह से कभी देखा ही नहीं। आपकी आईज कितनी सुंदर है, आपका ये कितना फेस इस शेप का है, क्योंकि हमने 5 मिनट लगाते हैं और वो रूटीन बनी होती है। वो हमें पता भी नहीं लगता कि भाई हमने अपने ब्रशिंग कर भी ली, क्योंकि वो एक रूटीन की तरह हम करते रहते हैं चीज को, समय नहीं देते अपने आप को। तो प्लीज मिरर के आगे खड़े हो और अपने आप को बोले आई लव यू, अपना नाम लेकर अपने आप को बोले। जितना आप सेल्फ लव करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आएगा और अपने आप को बताएं कि आप कितने यूनिक है और अपने आप को एक्सप्रेस करें मिरर के आगे। तो आपका जो भी आपको नर्वसनेस है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, तो आपका ठीक हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जब मेरे बच्चों की स्कूल में पीटीएम होता था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता था, मेरे को 2-3 दिन पहले ही ब्रेक डाउन टाइप हो जाता। अच्छा, मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, मैं बच्चों की टीचर से क्या बात करूंगी, क्योंकि मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। मैं किसी से आई कांटेक्ट कर कर बात भी नहीं कर पाती थी। मेरे को 2 दिन पहले ही बच्चों के स्कूल जाने में ही नर्वसनेस होती थी कि मैं टीचर से क्या बात करूंगी। तो जब लुइस है की किताब मेरे हाथ में आई, यू कैन हील योर लाइफ, और उसमें मेरे को लगा कि हाँ सच्ची में अपने आप को प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं मिरर में अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था अगर मैं फेयर होती तो ज्यादा सुंदर होती, मेरे फीचर्स ऐसे होते तो ज्यादा सुंदर होती। तो मैंने कभी अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं किया। जब मैं अपने आप को accept नहीं करी तो मुझे दूसरे कहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो सेल्फ लव मैम की कमी है। मैम आपको हाँ रोक रही हूँ, सॉरी मैम। हाँ। उनके लुइस हे के बारे में कि उन्होंने क्यों बुक लिखा, वो 2 शब्द बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू हैं। आप बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने क्यों बुक लिखा वो बताइए। हाँ जी, लुइस ना बचपन में ही उसका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, उसका बचपन बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो वो जब बचपन में ना उसको लगता था कि वो डिजर्व नहीं करती, वो वर्दी नहीं है। वो जैसे कोई बर्थडे पार्टी होती थी क्लास में, वो अगर एक लड़की केक बांट रही तो उसको लगता था जब तक वो ट्रे उसके पास आएगी केक खत्म हो जाएगा। वो क्योंकि वो वर्दी नहीं है, वो डिजर्व नहीं करती, और उसके साथ ऐसा ही होता था। जब तक वो केक वापस बनता था, उसकी बारी आती थी, केक खत्म हो जाता था। तो वो जो जैसा सोचती थी, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं थी, सेल्फ लव नहीं था। तो उसने उसके रिलेशनशिप्स, फिजिकल अब्यूजमेंट हुई उसके साथ, उसकी मैरिज हुई, मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं रही उसकी। तो उसने एक चर्च ज्वाइन कर लिया। तो चर्च में उसके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब हाथ में आई कि हम जो सोचते हैं, जहां हमारी एनर्जी जाती है, जैसे हमारे थॉट्स होंगे वहीं पे पूरी एनर्जी जाएगी और वैसी चीजें हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। और वो लोग सोचती कि वो डिजर्व नहीं करती, वो वर्दी नहीं है। तो वो ऐसा ही उसके आगे घटनाएं होती थी। तो जब उसको चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आया, तो उसने अपनी किताब लिखी कि वो कितना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती थी, कितना अपने आप को वो, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ लव नहीं था। वो सोचती थी कि वो सबसे तुच्छ प्राणी है इस धरती पर। तो जैसे उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता लगा, उसने उसको अप्लाई करना शुरू किया। उसने अफर्मेशंस देनी शुरू की अपने आप को, मिरर एक्सरसाइज किया कि लुइस यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, आई लव यू। अपने आप को उसने गुलाब का फूल दिया, अपने आप को देना शुरू किया, अपनी आंखों में आंखें कर। तो उसने देखा वो चीजें कैसे एक ग्रीन सिग्नल के रूप में उसको मिली। पहले उसको कार पार्किंग नहीं मिलती थी। जब उसने एक्सरसाइजेस करनी शुरू की, तो उसने देखा कि अब जैसे रेड लाइट नहीं होती, उसको ग्रीन लाइट मिलती है, उसकी कार बड़े आराम से निकल रही है। कार पार्किंग में जैसी उसकी गाड़ी पहुंचती है, तो कोई गाड़ी निकालता है और उसके लिए कार पार्किंग खाली हो जाती है। तो वो यूनिवर्स के संकेत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है। तो वो ये छोटी छोटी उसने एक्सरसाइजेस की और उसने बोला कि
जैसे ऑफिस में कॉफी बन रही थी तो उसने बोला कि मेरे को एक हॉट कप ऑफ कॉफी मेरे पास आ रहा है, तो सबसे पहले वो जो ऑफिस का पीओ था उसके पास ट्रे लेकर आया है कॉफी का। तो उसने जब वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करनी शुरू की, अब मिरर एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये मैंने खुद अप्लाई की है अपने जीवन में। मैं अब सुबह उठते ही मिरर में कहती हूँ, रचना यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, आप अंदर और बाहर से सुंदर है। और वो चीजें मेरे को अब सबकी आंखों में खूबसूरती दिखाई देती है। हम सोचते हैं गोरा होने से खूबसूरत होते हैं, हमारे बाल अच्छे होंगे तो हम खूबसूरत होंगे। नहीं, खूबसूरत हमारे अंदर से होता है, हम किस तरह से बात करते हैं, कितना किसी को प्यार करते हैं, कितना अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो चीजें मेरी लाइफ में मैंने मिरर एक्सरसाइजेस कर कर अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। आप भी सर मिरर एक्सरसाइज करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स दें, आप देखेंगे आपको नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। आप बहुत अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और सब आपसे बात करने के लिए तैयार वो रहेंगे कि आपसे ही जूम पर बात करनी है। आप देखना, यू विल रॉक सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank मैम you, वन thank मोर you. क्वेश्चन, ये अफर्मेशन का कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे किस तरह की अफर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है जो आपने बोला हाँ था? सर, हाँ जैसे कि अब आपको, मैं सुबह उठते अपने आप को बोलती हूँ आई एम हैप्पी हेल्दी एंड आई चूज टू बी हैप्पी। मैं सुबह उठते ही कहती हूँ रचना आई चूज टू बी हैप्पी, कि मैं आज खुश रहने वाली हूँ, कुछ भी हो आई चूज टू बी हैप्पी। तो मैं हैप्पी रहती हूँ। ये नहीं कि कई बार कोई कुछ कह देता है तो 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब होती हूँ, फिर अपने आप को याद कराती हूँ आई चूज टू बी हैप्पी। आप कह सकते हैं ऑल टाइम हैप्पी हेल्दी वेल्दी एंड सक्सेसफुल, है ना। और अपने आप को बार बार याद भी कराते रहे, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, यूनिवर्स सपोर्ट्स मी। किसी भी तरह की आपको सारी कायनात मेरी मदद कर रही है, सारी कायनात मेरी इच्छाएं पूरी करने में लग चुकी है ना। तो आप किसी भी तरह की अफर्मेशन दें और वो इट रियली वर्क्स। और सबसे अच्छा अफर्मेशन का टाइम है सर रात को, जब हम सोते हैं, जब हमें लगता है बस अब हमारी आंखें बंद हो रही है, तब अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे दीजिए, आई एम ऑल टाइम हैप्पी हेल्दी वेल्दी एंड सक्सेसफुल, आई चूज टू बी हैप्पी, आई चूज टू बी वेल्दी, आई चूज टू बी सक्सेसफुल। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे रात को, आपका सब कॉन्शियस माइंड उसको पूरा करने में लग जाएगा। और जब हम सुबह उठते ही एकदम बैठे ना करें, 5 मिनट बैठे कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है, आज मेरे को बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, क्लाइंट बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं। किसी भी तरह की अफर्मेशन देके 5 मिनट मेडिटेट कर कर फिर बेड से उठे, आप देखिए आपका दिन बहुत पॉजिटिव रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू। हम आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे। आप मीनवाइल प्रैक्टिस कीजिए, मैम ने जो बताया एक्सपेरिमेंट की तौर से, एटलीस्ट यू कैन प्रैक्टिस इट। उसके बाद कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स होंगे तो और डीप जा सकते हैं हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सुशीला मैम बात कीजिए। आत्मबंधन मैम। नमस्कार मैम, आज आपने डोज के बारे में बहुत अच्छा समझाया, इसलिए बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और मेरा एक प्रश्न है मैम कि मेरे माथे के बाएं साइड में पहला छोटा सा मसूर का दाना जैसा ये बोन निकला था, और ये बढ़ते बढ़ते कुछ बड़ा हो गया। मैं दवा कुछ नहीं लेती, एक बार डॉक्टर को 1-2 साल पहले दिखाई थी तो डॉक्टर ने इससे कुछ नहीं होगा, नहीं दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो इससे कुछ नहीं होगा बोला डॉक्टर ने। तब मेरे को ये ऐसा ये क्यों निकलता है मैडम, इसके लिए मैं जानकारी लेना चाहती हूँ, और इसको हीलिंग कैसे किया जाता है। हाँ जी सुशीला जी, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अगर आप चाहें तो लुइस की किताब है, उसमें हर एक चीज का रीजन बताया हुआ है, छोटी सी छोटी चीज का भी बताया हुआ है। अगर आप पढ़ सकते हैं लुइस की किताब हील योर लाइफ, पढ़ लीजिए। वो हर एक भाषा में है, हिंदी में है, बंगला में है, गुजराती में है, बहुत लैंग्वेजेस में है। तो इसी बहाने स्वाध्याय भी हो जाएगा और ऑडियो बुक्स भी हैं उसकी। तो आप प्लीज उनकी किताब पढ़ लीजिए, मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। स्वाध्याय टीएमसी नेपाल में हो रही है, उसमें तो मैं अटेंड हूँ, सुन रही भी हूँ। आपको खुद भी पढ़ लीजिए, ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। लुइस की किताब है यू कैन हील योर लाइफ, ये सबको पढ़नी चाहिए।
अच्छा उसमें उस चीज से हाँ, मैंने उसमें थोड़ा एक चीज के बारे में बताया है। ये इसमें पेन भी नहीं है, कुछ नहीं है, पर दिखने में और जैसा लगता है नहीं है और कुछ हाँ, नहीं उसमें है। सब कुछ बताया हुआ है, आप जरूर पढ़ें। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, इतनी मुझे थैंक यू सुशीला जी, थैंक यू। सर बात कीजिए, सुधीर सुधीर सर बात कीजिए। नमस्कार सर। सर मैडम, मैं सुधीर कुमार गौतम अहमदाबाद से। मैडम बहुत ही पेक्यूलर मेरे को एक्सपीरियंस हुआ यस्टरडे नाइट। तो मैं मेडिटेशन 10-15 साल से कर रहा था अनगाइडेड, आवर ओन। बहुत सारा बात मुझे पता लगा, मैं तो बिल्कुल सांस पे ही ध्यान करता हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं करता हूँ। बट मेरी एनर्जी जो है सिर्फ फेस पे रहती थी, नीचे नहीं ट्रेवल करता था। तो आनंद योगा मैंने फर्स्ट कोर्स किया तो मेरे को एनर्जी ट्रेवल करना स्टार्ट दिखा मुझे। और कल जो हुआ ये एक्सपीरियंस मुझे पहले भी हुआ था, फोन पे कर रहा था, बट मेरे को कंट्रोल नहीं होती वो एनर्जी इतनी इजिली, मैं ईगो में आ गया था। कल रात को मेरे को फिर जो है काफी सीवियर हुआ कि मेरा जो है पूरा बॉडी जो एकदम ऐसे हो गई जैसे बहुत कूल होता है ना, सूदिंग कूल, पर घबराहट भी होने लगा। तो जब घबराहट होने लगा तो मैं उठ के बैठ गया, इधर उधर घूमता रहा आधा घंटा तक। अब क्योंकि मेरे जो है कुछ पेरेंट्स जो है हॉस्पिटल में थे राइट नाउ, तो मैंने सोचा यार मेरा जो है वॉच ने मेरा दिया बीपी 170, जबकि बीपी मुझे रहता नहीं है कभी भी, और पल्स था 105। पल्स मेरा 105 कॉमन रहता है। मैं रात को ही इमरजेंसी में अकेला चला गया कार चला के, और जब मैं इमरजेंसी में आधा घंटा रहा तो उन्होंने कहा नाउ यू आर नॉर्मल, यू कैन गो। और जब भी ध्यान में जाता है अभी भी घबराहट होती है। फिर मैंने जो है, जैसा कि कहा जाता है कि गुरुओं को सभी को अपने को याद करें, उनसे विनती करें तो सहायता मिलती है। तो एक मैम मेरे को दिन में मेरे को कोई वीडियो देखा मैंने, योगानंद गए, उन्होंने जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही उनसे मेरे को ये पता लगा कि अगर आपका एनर्जी सिर्फ सर पे है और बहुत ज्यादा है और या टॉप पर भी है, तो आप अनगाइडेड ऑनलाइन मत करिए अभी, है ना। और इसको अभी आप बंद करिए या छोड़ दीजिए फिलहाल, जब तक आप किसी को फिजिकली गुरु के साथ करिए मीट, अदरवाइज इसको ना करिए। तो आज भी मुझे हल्की घबराहट है, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए जब तक कि मैं जुड़ूं, या क्योंकि मेरी उनसे एक और से बात हुई थी योगानंद जी से, जो कि ऑर्गेनाइजर हैं। उन्होंने कहा कि मैं, मेरे मेंटर भी हैं, तो मेंटर से मेरी बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा वो किसी 4th लेवल वाले से मेरी बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं 2 लेवल में हूँ। अगर आपसे मुझे थोड़ा गाइडेंस मिल जाए कि ऐसी अवस्था में मैं क्या करूँ जो घबराहट ज्यादा हो। एक मिनट, मुझे वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस वॉइस। मैम आप सर, मैं म्यूट में आपको चलिए। यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपने स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी देखा है, आध्यात्मिक सच्चाई? नहीं। माधवी जी, आप इनको जी लिंक भेज दीजिए। शेयर करूँ? हाँ सर, वो माधवी जी आपके साथ शेयर कर लेंगे लिंक। आप उसको बहुत शांत भाव से अकेले बैठकर टीवी पर देखना सर, बड़ी स्क्रीन पर देखना। स्पिरिचुअल जी रियलिटी सीडी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसमें आप कंफर्टेबल आप देख सकते हैं। जी तो आप लोग उसमें देखिए कि ध्यान कैसे करते हैं, किस अवस्था में करना चाहिए, उसके करने के फायदे क्या है। बहुत आराम से टाइम निकाल कर सर उसको देखना, और करने के बाद आप उसके हिसाब से ध्यान करना। सर फिर आप माधवी जी से मेरा नंबर ले सकते हैं, और उसको आप मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप जो भी मेरे को गाइडेंस देनी होगी, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको गाइडेंस दूंगी सर। पहले आप वो ठीक। मूवी जरूर देख लीजिए, स्पिरिचुअल रियलिटी। ठीक है हाँ, सर? दूसरा दूसरा क्या है मैम, जब मैं नाइट पे सोता ही हूँ तो मेरा अपना सांस पे ध्यान लगते लगते कब नींद आती है, ये मेरे काफी पहले से है, तो मैं वैसे हो जाता हूँ। और मेरी जो नींद टूटती है 2:30-3 बजे टूटती है, उस टाइम में एनर्जी मैक्सिमम फील होती है, और फिर अगर ज्यादा हो जाए तो घबराहट होती है। तो इस बार मैं एक बार कंट्रोल नहीं कर पाया था, मुझे मेंटली ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा टू सर्टेन पीरियड। तो अभी मेरे को फिर ये घबराहट होना शुरू हो जाता है, तो इसको घबराहट को कैसे मैं टेम्परेरी कंट्रोल करूँ, जैसे कि जिसको कहते हैं ना कि अभी एक ग्रुप में सुन रहा था कि जमीन पे लेट के या बाहर गार्डन में घूमना, तो ये करेगा हेल्प? सर आप ना सब कुछ छोड़ दीजिए, पहले सब कुछ खाली कीजिए। आपने बहुत कुछ भर लिया अपने अंदर, पहले इस बॉटल को खाली करना पड़ेगा। ठीक है? खाली करने के लिए आप कुछ भी कंडीशनिंग मत करिए अपनी, पहले स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी देखिए, वो फर्स्ट स्टेप है।
फिर सेकंड स्टेप पर आएंगे आप, ठीक है? वो ठीक सीढ़ी है, ठीक देखकर है। आप मेरे को कॉल बैक करना, माधवी जी से मेरा नंबर ले लेना सर, फिर हम सेकंड स्टेप पे आएंगे सर, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। जी हाँ जी माधवी जी, मेरे ख्याल ध्यान का टाइम हो गया अब शायद। हाँ, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। माधवी, ध्यान करते करते चाहे मैं चले जाऊं, आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे इसको, ध्यान को? हाँ, आप पहले ना मैम, क्योंकि सभी लोग न्यू हैं, हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। वो वहां से आप बताइए कि हम लोग ठीक, बेसिक कैसे करते हैं, और गाइडेड करके आप चले जाइए, मैं ठीक। हैंडल कर लूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान बहुत ही आसान है। पहला स्टेप है, उंगलियों में उंगलियां डालकर अपनी गोदी में रख लीजिए। आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं, अगर सोफे या बेड पर या चेयर पर बैठे हैं, पैरों को नीचे से ऐसे क्रॉस कर लीजिए। 10% ऊर्जा निकलती है हमारे हाथों से, हमने हाथ लॉक कर लिए। 10% ऊर्जा निकलती है हमारे पैरों से, हमने पैर लॉक कर लिए। और 80% ऊर्जा निकलती है हमारी आंखों से। तो हम कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। आती हुई सांस, ध्यान में कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, किसी भी देवी देवता के स्वरूप को अपनी आंखों के आगे नहीं लेकर आना। आपको सिर्फ एक काम दिया गया है, वो है अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करना। कैसे एक सांस आ रहा है, कैसे एक सांस जा रहा है, कोमलता के साथ, सहज और सरल। कोई भी सांस जबरदस्ती नहीं लेना और जबरदस्ती नहीं छोड़ना। ये अलोम विलोम नहीं है, ये प्राणायाम नहीं है, नॉर्मल नेचुरल ब्रीथिंग। हाँ जी, आप लोग अपने अपने चश्मे हटा लीजिए, जिन्होंने चश्मे पहने हुए हैं वो अपने चश्मे उतार दे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। इसको सुख आसन मेडिटेशन भी कहते हैं। आराम से सोफा पे, चेयर पर, बेड पर, कहीं पर भी बैठ के आप कर सकते हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, विचारों को एक तरफ रखते हुए अपना सारा ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ले आए। शरीर में कहीं पर भी तनाव ना रखें, अपने आप को ढीला छोड़ दें। ध्यान में सांस ही आपका गुरु है और सांस ही आपको अंदर जाने का रास्ता बताएगा। अपने गुरु के साथ अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। बहुत से विचार आएंगे, इनका पीछा मत कीजिए।
बिल्कुल विनायक। कुछ भी पास्ट के बारे में मत सोचो, बारे में मत सोचो, पूरी तरह से इस वर्तमान क्षण में बने रहे।
मास्टर्स प्लीज फोकस ऑन योर ब्रीथ। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। जैसे जैसे आप अपने विचारों को खाली करते जाएंगे, आपकी चेतना शक्ति बढ़ती जाएगी और हम उस विश्व शक्ति को अपने सहस्रार के द्वारा अपने शरीर के कण कण में हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं। Just be with the breath. आते हुए विचारों से वार्तालाप न कीजिए मास्टर्स। सहज स्थिति में उन्हें आने दें। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही केंद्रित कीजिए। विश्व से आती हुई एनर्जी को आपके हाथों में और आपके पैरों में महसूस कर सकते हैं मास्टर्स।
Be with the breath, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आपके सांसों को अपनी नासिकाओं के पास महसूस कीजिए और ध्यान को केंद्रित कीजिए। विचारों को खाली करते जाइए, उनको सहज स्थिति में रहने दें मास्टर्स। ये सांसों पर ही आपका ध्यान केंद्रित कीजिए। विचारों को आने ना दो मास्टर्स। आज से हमारे भीतर में हम अपनी खुशी को ढूंढेंगे और भीतर जाएंगे और ध्यान भीतर केंद्रित कीजिए। आपकी चेतना उस विश्व की चेतना से अनुसंधान हो रही है। बहुत ही अच्छा ध्यान चल रहा है मास्टर्स। Breathe with the breath.
सहज सांसों पर ध्यान करके बैठते हैं। आज से आप हर एक मोमेंट खुशी से रहने के प्रयास कीजिए मास्टर्स। नकारात्मक इमोशंस जितनी भी आते हैं उसे सकारात्मक दृष्टि से देखिए और हर एक पल को कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते रहिए। और जितना ज्यादा मुस्कुराते रहेंगे उतना कॉन्फिडेंट बनते जाते हैं। और गहरी सांस और एकदम बचाने मास्टर्स हम इस चलती हुई ध्यान को और इस एस्ट्रल मास्टर्स, सप्तऋषियों, यूनिवर्सल मास्टर्स सभी को धन्यवाद देंगे और आभार प्रकट करेंगे कि वो हमारे इस ध्यान का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी को दिल से धन्यवाद। हम अपने माता पिता और भाई बहन सभी को धन्यवाद देंगे और आभार प्रकट करेंगे कि उनका स्नेह, सहयोग और ममता हमेशा हमसे बना रहे। निस्वार्थ प्रेम हम उनसे हमेशा पाते रहे। तो उनको दिल से धन्यवाद देंगे। तो सभी दोस्तों को, छोटे बड़े, अपने उम्र वाले सभी दोस्तों को हम दिल से धन्यवाद देंगे कि वो हमारी जिंदगी में इतना अच्छा स्नेह सहयोग दे रहे हैं, खुशी का माहौल देते हैं दोस्तों से रहने से। उनको भी आभार प्रकट करेंगे।
हम प्रकृति माँ को भी धन्यवाद देंगे कि हम आज अच्छी सांस ले रहे हैं, अच्छा प्रकृति का फल उठा रहे हैं। हम आभार प्रकट करेंगे कि इस निस्वार्थ स्नेह के लिए। हम धरती माँ को भी धन्यवाद देंगे कि हमको इतना इतना हमारा इतना बोझ उठाते हुए भी इतना प्यार कर देती है। इसीलिए हम लोग हमेशा धरती माँ को धन्यवाद देंगे, प्रकट करेंगे। इस जूम के माध्यम से मिले सभी दोस्तों को आज हमारे सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं। ग्रुप्स, सभी फ्रेंड्स और जो नहीं आए वो पार्टिसिपेंट्स को सभी को भी धन्यवाद कि आज हम मिलजुल के आन बान से ध्यान कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद। धीरे से अपने भौतिक शरीर में लौटेंगे मास्टर्स। लास्ट 5 minutes। अपने हाथों को और पैरों को धीरे से महसूस कीजिए मास्टर्स। Last 2 minutes। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आने के लिए प्रयास कीजिए। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रख लीजिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी आंखों को अपने हाथों में ही खोलिए और उस पूरी एनर्जी को आपके हाथों से पूरा महसूस कीजिए।
आंखें खोलिए मास्टर्स। किसी को कुछ अनुभव या एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि आप फोकस नहीं कर पाए, कुछ भी है तो शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो भी बता सकते हैं। सभी को ध्यान अच्छा लगा मास्टर्स? अनम्यूट कर सकते हैं मैम। थैंक यू माधवी जी। हाँ, सभी को बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। जी मैम बात कीजिए। हाँ मैम, मैं ये पूछना था, सुबह हम हम्म, लोग गार्डन में करते हैं तो सनराइज नहीं हुई रहती है ना, तो हम लोग को उल्टा मुंह करके बैठना पड़ता है कि उसमें उस तरफ दीवार पड़ जाता है और लॉन बना हम्म। हुआ है उसका, तो हम लोग उल्टा बैठ के भी सन से बात कर सकते हैं। उल्टा करके क्यों मैम, सीधा से बैठिए ना। बहुत धूप हो हाँ रहा तो अभी क्योंकि समर है। हाँ हाँ, नहीं तो जैसे दीवार समर है। पड़ता है तो दीवार के किनारे बैठते हैं हम लोग वहाँ गार्डन में। तो हो हाँ मैम, देख सके तो किरणें आपके हाँ चेहरे हाँ पर आ रहे हैं तो ठीक है। हाँ हाँ अगर वो हाँ हाँ, अवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा आप अच्छा, जैसे भी मैदान में कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत लोगों को वो हाँ भी नहीं है फैसिलिटी, तो जो है उसमें हाँ ही हाँ, आप अच्छा से कर सकते बस हैं। कोई अपना बात नहीं। वो मन में वो करना है कि सन अपने को दिख रहा है, ऐसा ठीक। कर सकते हैं ना, विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ, अपने को क्योंकि सामने है। हाँ, सन हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं आता है ना, नहीं रहता, ऊपर से भी हाँ हाँ, आता है। ऊपर से भी तो रहता कोई है, बात हाँ नहीं। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा है, थैंक मैडम को भी बहुत अच्छा था जी, थैंक यू। थैंक यू। किसी को कुछ और बताना है मास्टर्स? मैम अनम्यूट कर लीजिए, कुछ कह रहे हैं। या थैंक यू मैम, जी मैम। मुझे आपसे पूछना था, जब मैंने शुरू किया था मेडिटेशन तो हाँ। मुझे बहुत खूबसूरत श्री कृष्ण की जैसे बहुत पुराने मंदिरों की मूर्तियां होती हैं, वो ऐसे बहुत क्लियर नहीं थी, बट मुझे ऐसे लग रहा था श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी काविंग वाली मूर्तियां हैं, जबकि मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ। आई स्टडी मैम भगवत गीता, बट आई डोंट नो। मैम देखिए, मैं तो जस्ट आंसर बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे आंसर्स को ना आप फिर से एक बार एक और बड़ी मास्टर से पूछ सकते हैं। नॉर्मली मैंने जो सीनियर मास्टर से सुना है कि हम लोग जब भी ऐसे पुराने देखते हैं ना, तो दैट मीन्स दैट इज अवर पास्ट लाइफ्स। जैसे हम विजिट करते हैं अपने पास्ट लाइफ्स को, इसलिए आपने पुराने वो देखे थे। इस जन्म में आप फॉलो नहीं कर रहे, मगर अपने पास्ट लाइफ्स में आपने किया होगा ना, तो वो देख रहे थे। एक एक सेकंड्स में आता है और चले जाता है। मतलब अगर ऊर्जा ज्यादा है तो यू कैन स्टे देयर फॉर सम टाइम और अच्छा सा देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भी देखते हैं लोग। क्योंकि अगर आप थोड़ा ही देख पाए हैं तो आप एनर्जी बढ़ाइए। ऐसे क्यों होता है ये पूछना है क्वेश्चन आपको, कि आपने क्यों देखा है। मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज, पर मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। मैं क्यों में नहीं हाँ जाऊंगी, बहुत आनंद आया। मैम, मैं बताती हूँ। हमारे जो ब्रेन वेव्स होते हैं ना, हम लोग जब हम्म भी बोलते हैं कि यू एम्प्टी योर थॉट्स, जब हम लोग थॉट्स एम्प्टी करते हैं, तो हमारा हम्म पहला इनिशियल बेस जो ब्रेन वेव्स का है वो है बीटा बीटा ब्रेन वेव्स। बीटा हम्म ब्रेन वेव्स में हमारे थॉट्स आते ही रहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप अपने विचारों को सहजता से आने दें, मगर उनसे कोई बात नहीं करे, कि अगर आप बात करते रहेंगे तो वो इंक्रीज होगा। आप छोड़ते जाइए। एक थॉट आया है, फोकस ऑन योर ब्रेथ।
एक थॉट आया है, फोकस ऑन योर ब्रेथ, तब आप एक टाइम में विदाउट थॉट्स चले जाएंगे, दैट इज योर अल्फा स्टेट। और Okay. उससे भी जब आप आगे चले जाएंगे वो होगा थीटा स्टेट। आपने अभी पहली बार आपने थीटा स्टेट चली गई थी, इसलिए थीटा स्टेट में हमको विजन्स आते हैं कि Okay. हमारे पास्ट या फ्यूचर सभी के विजन्स आते रहते हैं। तो यू हैव डन वेरी गुड मेडिटेशन टुडे कि आपने 2 लेवल क्रॉस करके तीसरे लेवल में आपने रहने की कोशिश की, और Thank you. इससे भी ज्यादा करेंगे तो और अच्छा होगा। मतलब ये कॉन्शियसनेस बहुत एक्सपेंड होना ही इम्पोर्टेंट है। वी विल इसके बेनिफिट्स क्या है हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमने वीडियोस तो बनाई है मगर फिर से बताएंगे क्योंकि अभी बहुत लोग जुड़े हैं, तो फिर से मैं एक बार फिर उसके ऊपर भी स्वाध्याय करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो इसी एनर्जी को आप लॉक कर लीजिए और इसी एनर्जी से आप कल तक रहिए। इस 24 आवर्स में आप कोशिश कीजिए कि आप हंसते रहें, जो भी कुछ भी टेंशन्स, इरिटेशंस कुछ भी हो, आप एक थिंग मन में रख लीजिए कि कल मैंने ध्यान किया था और आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी ऑन स्मॉल थिंग्स। तो वो आपकी एनर्जीज को ना वेस्ट करते हुए प्रिजर्व करते जाइए अपने एनर्जी को, और अनवांटेड थिंग्स को अवॉइड ही कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशंस एंड अपने आप को हैप्पी मोड में रखिए। 24/7 हैप्पी मोड में रखिए। कुछ भी तनाव आता है, सरेंडर टू द यूनिवर्स, मास्टर्स विल टेक चार्ज, because when you surrender it, it will be no more your problem. Masters will take care of your problems. तो खुश से रहिए, अच्छा रहिए, फिर कल से जुड़िए, कंटिन्यूअसली एटलीस्ट करते जाइए, एक दिन भी नहीं छोड़ना है मेडिटेशन, क्योंकि you will see the difference. The spiritual journey is amazing and beautiful, trust me, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। छोटे से छोटे अगर हम लोग चेंज ला रहे हैं, द चेंज इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर यूनिवर्स। क्योंकि आप जब भी कुछ भी तनाव में रहेंगे वो यूनिवर्स को भी इफेक्ट होगा। एटलीस्ट फॉर यूनिवर्स से बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। तो इसी एनर्जी से हम बने रहेंगे। और फिर कल वृंदा मैम का सेशन होगा, सो सब लोग एक्साइटेड है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो कल हम फिर उस वृंदा मैम के सेशन में मिलेंगे। तब तक सभी को शुभ रात्रि और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. थैंक